Hey guys, what's up? Setpiece Chaos back again. And today we will be talking about France, Mr. Kylian Mbappe, Mr. Michael Olise, and the World Cup so far. Starting with Kylian Mbappe. भाई साहब, क्या प्लेयर है बंदा. आई डोंट केयर आपको अगर मद्रिद पसंद हो नहीं पसंद हो एम्बापे पसंद हो नहीं पसंद हो. When you see greatness, you're supposed to acknowledge it the way it is, irrespective of आप किसको सपोर्ट करते हो किसको हेट करते हो. भाई वो बंदा क्या नहीं कर रहा. एंड आई एम टेलिंग यू, मैंने इसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करा हुआ है. बट आई टेल यू समथिंग. ही इज डेमोनिक. ही इज द मोस्ट डेंजरस रूथलेस प्लेयर. एम्बापे वर्ल्ड कप एम्बापे की बात कर रहा हूँ मैं. The most dangerous, ruthless player, way ahead of maybe 2012 Messi, noodle है Ronaldo, 16 लेब्रॉन. आप किसी की भी बात कर लो, 30 करी, आई डोंट नो ऑन हिज डे पॉगबा, आई डोंट नो मैन, आप किसी की भी बात कर लो. एम्बापे in World Cup is as dangerous as any player in their prime a generational talent can be. बंदे के 9 गोल्स 1 असिस्ट हैं नॉकआउट फेजेस में वर्ल्ड कप के. बस 9 गोल्स. जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, क्रिस्टियानो के पूरे उसके वर्ल्ड कप टेन्योर में 10 गोल्स हैं. एम्बापे के बस 3 वर्ल्ड कप, 2018, 2022 एंड 2026, 3 वर्ल्ड के बस नॉकआउट फेज में उसके 9 गोल्स हैं. आई मीन, हाउ डू यू इवन स्टॉप दैट गाय. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई टेल यू समथिंग जो कि शायद इतना में लाइमलाइट में नहीं रहता. Kylian Mbappe is one of the best PR trained player out there in the world of football. उस बंदे को अच्छे से पता है कौन सी चीज किस तरीके से कब कहाँ बात करनी है, किन चीजों को प्रेजेंट करना है, कैमरे के सामने कैसे रखना है. किलियन एम्बापे को अच्छे से आता है. आप अपार्ट फ्रॉम द फैंस बैंटरिंग, आप कभी भी उसके साइड से ज्यादा कुछ नेगेटिव या फिर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स या फिर इन सब चीजों के रिगार्डिंग आप उसको इन्वॉल्व नहीं देखोगे. वो बंदा लिटरली आता है, क्लियर स्टेटमेंट देता है. उस दिन उसको पूछा गया था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हु इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ. ही सेड लियोनेल मेसी alongside क्रिस्टियानो रोनाल्डो. द रिपोर्टर ऑब्वियसली पॉइंटेड टुवर्ड्स अ कंट्रोवर्शियल पार्ट कि हाँ, बंदा शायद मेसी बोले क्योंकि उस टाइम पे मेसी ने जस्ट ब्रेक स्कोर करा था आफ्टर हिज फर्स्ट मैच हैट्रिक. या फिर शायद हालांड बोले या विनी बोले. मेसी अलोंगसाइड क्रिस्टियानो, दोनों साइड के फैन बेस को भाई अच्छे से संभाल के रखना है. वो जिस तरीके से बात वगैरह करता है ना, उसको पता है कि किस टाइम पे किसके सामने क्या बोलना है. ये शायद सद्बुद्धि थोड़े अगर विनिशियस में रहता तो शायद आज उसके इतने हेटर्स नहीं होते. दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ द कॉन्वर्जेशन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. कल किलियन अम्बापे ने जो स्वीडन के साथ किया है, दैट इज नॉट नॉर्मल भाई. आपको शायद ऑन पेपर दिख रहा होगा कि डिम्बले ने एम्बापे को असिस्ट कराया वगैरह फॉर द फर्स्ट गोल. लुक एट दैट फर्स्ट गोल अगेन. एम्बापे गॉट द बॉल फ्रॉम डिम्बले, यस असिस्ट रजिस्टर हो गया. पूरा जो ड्रिबल इनिशिएटेड है विथ स्टेप ओवर्स, कट इनसाइड, देन टेक अ शॉट, इंस्टेंट रिलीज ऑफ द बॉल, पूरा एम्बापे ड्रिवन था वो. दैट इज वाई स्टैटिस्टिक्स लाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि लोगों को लगेगा हाँ डिम्बले ने बढ़िया सा असिस्ट दे दिया. ही जस्ट पास द बॉल टू एम्बापे एंड द एंटायर गोल वाज क्रिएटेड बाय दैट पर्टिकुलर मैन हिमसेल्फ. इट इज जस्ट लाइक, आप लोगों को आई डोंट नो वो रेफरेंस समझेगा कि नहीं, बट 2011-12 सीजन में ड्यूरिंग द सेमीफाइनल बिटवीन बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड, सर्जियो बुस्केट्स ने मेसी को ऐसी साइड पास करा था. देन मेसी टुक द बॉल, went past 1 2 3 डिफेंडर्स, वंडरफुल 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 अगेंस्ट कसियास. ऐसा ही मोमेंट था. It may not be that legendary, but you get the context. You just pass the ball to him, the guy creates all of it by himself. मैं ये बोल बोल के थक चुका हूँ. पिछले वर्ल्ड कप में भी बंदे ने अकेले से पूरा स्क्रिप्ट बदल दिया था. He was like God himself is playing for those last 40 minutes in the World Cup final. कल की रात भी वैसा ही कुछ तो हुआ. एंड उसके बैंगर के बारे में तो मैं बात भी नहीं कर रहा. मतलब वो नॉर्मल हो चुका है एट दिस पॉइंट.
People don't even get amazed, oh क्या shot मारा था. It is as normal as it can be with a player like Mbappe because he does it on a very frequent basis. अगर कोई और मार रहा होता, one of the career highlights हो जाता. Kylian Mbappe, by the time he retires, he will be the greatest player to have ever played in World Cup tournament. इन फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, ये आप लिख के ले लो. वो बंदा अभी 27 है, वो अभी भी मिनिमम 2 वर्ल्ड कप आराम से खेलेगा. करेक्ट. अभी उसका जितना गोल टैली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज समवेयर अराउंड 17-18. बाय द टाइम हिज गोल टैली एंड्स, बाय द टाइम ही रिटायर्स फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, फ्रॉम फीफा वर्ल्ड कप, ही विल हैव क्लोज टू 30 गोल्स. ये आप लिख के ले लो. ये गिवन है क्योंकि जिस ट्रैजेक्टरी में वो जा रहा है, अनलेस अंटिल ही गेट्स इंजर्ड, दैट इज द ओनली वे ऑफ स्टॉपिंग हिम फ्रॉम अचीविंग दैट सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड. आई डोंट केयर पहले दिस मैराडोना दैट, इसने वो जीता, इसने वो करा. आप लाए हमारे पेरेंट्स के लिए, उन्होंने प्राइम पेले, माराडोना, जिदान को देखा था. हम किसको देख रहे हैं? एम्बापे, नेइमार, मेसी एटसेट्रा. तो ऑब्वियसली हमारे लिए वो ग्रेटर स्केल पे रहेंगे बाय डिफॉल्ट. बट अगर आप हिस्ट्री के साथ कंपेयर भी करो, जो कि जरूरी नहीं है, बट अगर कंपेयर भी करो, किसी ने आज तक इतना डोमिनेंट वे में एक टूर्नामेंट को नहीं करा होगा प्ले भाई. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, फ्रांस माइट एंड अप प्लेइंग द थर्ड कंसेक्यूटिव फाइनल. वन मैन was, is, and will be at the center of that particular French team, किलियन एम्बापे. अब अगर किलियन एम्बापे की बात मैं थोड़ी साइड में रखूं, माइकल ओलीजे यार, आई अंडरस्टैंड कि हमारे फैंस या फिर दद्दू माइकल ओलीजे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं. लुक एट दैट गाय मैन. मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ये रेटिंग स्टैट्स सारी चीज़ें जस्टिफाई नहीं करते. ऑन पेपर, ऑन मे बी सोफा स्कोर और फॉट मॉब, ओलीजे इज समवेयर अराउंड 8.5 और 8.6 रेटेड. कल का उसका गेम देखना, जिन लोगों ने देखा है ना, उनको पता है कि ही वाज नथिंग नथिंग शॉर्ट ऑफ 9.5 एट द बेयर मिनिमम. इफ एम्बापे इज बीइंग रेटेड 9.8, ही इज डिक्टेटिंग द टेम्पो लाइक एनीथिंग. वो ऑलरेडी 5 असिस्ट रजिस्टर कर चुका है इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में. आप टॉप गोल स्कोरर्स की बात करते हो, मेसी 6, एम्बापे 6, हालांड 5. व्हाई नॉट टॉक अबाउट द टॉप असिस्ट प्रोवाइडर? 5 असिस्ट प्रोवाइड कर चुका है और उसका लिंकअप विद एम्बापे. डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, डोंट टेक एनीवंस वर्ड फॉर इट, डोंट लुक एट द रेटिंग्स और एनीथिंग. आप बस मैच के एक्सटेंडेड हाइलाइट्स देख लो, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको. द लिंक अप प्ले बिटवीन Michael Olise and Kylian Mbappe is the thing that all of the Madristas are dreaming right now across the globe, and all of the Europe and other teams might be fearing कि अगर पेरेज ने ये पुल ऑफ कर लिया, 200 मिलियन 220 मिलियन जो कुछ भी बायन मांग रहा है, अगर वो दे दिया गया एंड ओलिजे लैंड्स इन मद्रिद. आई डोंट नो, मैं कुछ वेग स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं देना चाहता, बट it will be pretty much devastating for the teams or certain defenses that would be facing the trio of Vinicius Junior, Kylian Mbappe, and Michael Olise. So now, as of now, ये होते हुए नहीं दिख रहा बिकॉज बायन ओलिजे को छोड़ना नहीं चाहती. ऑब्वियसली कोई भी टीम क्यों ही छोड़ना चाहेगा ओलिजे ओलिजे जैसे प्लेयर को. बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे, it is Madrid that we are talking about. It is Papa Perez that we are talking about. उसने पहले भी ऐसे insane moves pull off किए हैं. I won't be surprised कि अगर वर्ल्ड कप के बाद बहुत ज़्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट दिख जाए मद्रिद के साथ. इवन एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा रूमर्स लीक्स वगैरह आ रहे हैं. सो दिस इज जस्ट अ ड्रीम, जस्ट अ होप कि पापा पेरेस पुल्स दिस ऑफ. Let's see what happens, but as of now, just like Mbappe and Olise are rocking together for the French national team, Vinicius is doing the same with Brazil as well. Just because वो अभी टॉप स्कोरर्स के लिस्ट में नहीं है, शायद वो हाइप थोड़ी कम बन रही है, बट विनिशियस इज इन अ टिप टॉप शेप फॉर द ब्राजीलियन नेशनल टीम. उस दिन भी उसने जापान की बैंड बजा के रखी थी. बट इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, एज ऑफ नाउ, only two teams
are in top shape, top form. That is France and Argentina. ब्राज़ील अभी भी उतनी स्टेबल नहीं है, इंग्लैंड अभी भी डगमगा रही है, पोर्तुगल के बारे में तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता। जर्मनी बाहर हो चुकी है, नीदरलैंड्स बाहर हो चुकी हैं। सो हू कैन स्टॉप दिस पर्टिकुलर फ्रेंच नेशनल टीम? और इज इट कि वापस से अर्जेंटीना फ्रेंच फाइनल हमें देखने मिलेगा? क्या बड़े भैया कुछ कर पाएंगे? क्या विनीशियस कुछ अलग ही अपना जादू खेल देगा इन द लेटर स्टेजेस ऑफ द competition? There are so many ifs, buts, and maybes. But what is absolute is your comment in the comment section below. So feel free to share your thoughts. And yeah, that's the chaos for today. It's a no filter zone. Do comment and see you guys soon.